बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। राजकुमार से बुद्ध तक सिद्धार्थ की प्रेरक यात्रा। बहुत समय पहले प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। उनका जन्म विलासितापूर्ण जीवन में हुआ था, जो ऐश्वर्य और आराम से घिरा हुआ था। हालांकि सिद्धार्थ हमेशा महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। वह दुख की प्रकृति और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए उत्सुक थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने वफादार सारथी चन्ना के साथ महल के मैदान से आगे की यात्रा पर निकले। जैसे ही वे पास के जंगल में गए, सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। एक कमजोर बूढ़ा आदमी, एक पीड़ित भिखारी और एक दुखी विधवा। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ के दिल पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे उनके भीतर उठे गहन सवालों के जवाब खोजने की इच्छा जागृत हुई। निरंतर आंतरिक खोज से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्यागने का फैसला किया। वह अपने पीछे अपना आलीशान महल, अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को छोड़ गए। साधारण वस्त्र पहनकर उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। मानव पीड़ा के मूल कारणों को समझने की कोशिश में सिद्धार्थ वर्षों तक कठोर ध्यान में डूबे रहे। वह अल्प भोजन पर रहते थे और तपस्वी जीवन की कठिनाइयों को सहन करते थे। हालांकि अपने दृढ़ निश्चय के बावजूद उन्हें अपने ज्वलंत सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया शहर के पास नेरंजरा नदी के तट पर पहुंचे। वह क्षीण, कमजोर और निराशा के कगार पर था। जैसे ही वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। जब तक उन्हें वह सत्य नहीं मिल जाता जिसे वह खोज रहे हैं, तब तक वह ध्यान करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी मृत्यु ही क्यों न झेलनी पड़े। सिद्धार्थ ने इच्छा और सांसारिक लगाव के अवतार मारा के प्रलोभनों से जूझते हुए गहरे ध्यान में प्रवेश किया। वह अपने मन पर हावी होने वाले भ्रमों और विकर्षणों को पार करते हुए दृढ़ बने रहे। कई दिनों तक चली गहन और परिवर्तनकारी ध्यान अवधि के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गया, जागृत व्यक्ति। अपने नए ज्ञान के साथ बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने करुणा, सचेतनता और चार आर्य सत्यों की अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए दूर दूर तक यात्रा की। उनके शब्दों ने अनगिनत व्यक्तियों को आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ की राजकुमार से बुद्ध तक की यात्रा की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमारे पास अपने आंतरिक प्रकाश को जगाने की क्षमता है। जिस प्रकार कमल का फूल गंदे पानी से शुद्ध और बेदाग निकलता है, उसी प्रकार हम भी जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक क्षमता और उद्देश्य की खोज कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति की खोज एक महान और प्राप्य लक्ष्य है। यह हमें आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, हमें याद दिलाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग हमारे दिलों में है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है।